आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, अधिकारी के नाम सब पढ़ लिए थे, सब चीजें है ना, कि इसको क्या कहा जाता है। अब हम लोग आज हम लोग सुंग वंश को पढ़ने वाले थे, है ना। सुंग वंश पढ़ना रह गया है। देखो जरा, हसीन मसूक सा, है ना, हसीन मसूक सा, ठीक है। और से आपका क्या हो गया? हरियक वंश। सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से, अब यही पढ़ रहे थे ना हम लोग, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वीरदस्त। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, धनानंद। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन, कौन था? नंदी वर्मन। हरियक वंश का अंतिम शासक नागचक। आपको पहला शासक नहीं पूछेगा एग्जाम में, कौन पूछेगा? अंतिम शासक पूछेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा सबका। अब हम किससे पढ़ेंगे? वीरदस्त का जो सेनापति था उसका क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर देता है? वीरदस्त की हत्या कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वीरदस्त था एक नंबर का बैल शासक था, ठीक है। कैसा था? एक नंबर का बैल था। हाँ, उसको ये भी नहीं पता था कि शासन कैसे होता है और कैसे चलाया जाता है, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। और किस वंश की स्थापना हुई? शुंग वंश की स्थापना हुई। आइए, अब आपको भारत के मानचित्र की ओर लेकर चलते हैं और थोड़ी सी इस बात पे हम जोर देंगे अभी तक। आइए, ये आपका इंडिया की मैप है। ये आपका था मगध पहले, ये क्या था? मगध। मगध पहले वहीं पे था। मगध का साम्राज्य धीरे धीरे फैलते फैलते कहां तक फैल गया? पश्चिम में भी फैला था। हाँ जी, फैला था। वो कौन सा अभिलेख था जिसमें यह पता चला कि मगध जो था आपका, उस मगध जो था जनपद, उसका फैलाव पश्चिम भाग तक था। मगध महाजनपद का फैलाव कहां तक था? पश्चिम भाग तक था। वो कौन सा अभिलेख था? हिलाना नहीं बेच का। वो अभिलेख का नाम बताइए। अभिलेख का नाम ऑप्शन दो? चलो मैं बताता हूँ। कौन था? जूनागढ़। कौन था? जूनागढ़। जूनागढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक यहाँ पे झील बनाया था। ये आपका जूनागढ़ नीचे में यहाँ पे एक झील बनाया था। उसका नाम क्या था? सुदर्शन झील। क्या नाम था? उंगली ऐसे तो कर रहा था। क्या नाम था? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का जब पुनर्निर्माण करवाया था, अभी पढ़ेंगे आगे जाके, एक शक शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। उस शक शासक ने उसका निर्माण करवाया था और उसने फिर वहां पे लिखवाया था, एक शिलालेख में लिखवाया था, मैं शक शासक रुद्रदामन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सरकारी खजाने से बनाए गए सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करा रहा हूं। उस शिलालेख में कितने लोगों का नाम था? कितने राजा का? 3 राजा का। कितने राजा का? 3 राजा का। उस शिलालेख किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में था। किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में था। तो मगध आपका यहां तक था। मगध पे धीरे धीरे साम्राज्य चेंज होते गया, चेंज होते गया। अब आप किसका आ गया? शिशुनाग वंश। किसका आ गया जी? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शुंग वंश, सॉरी शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे जी? संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने किसकी हत्या कर दिया था? वीरदस्त की हत्या कर दिया और कहा अब सब बैनर हटाओ, अब नया नया सरकार बनी। किसकी? शुंग वंश की। किसकी बनी? शुंग वंश की। इन्होंने अपनी राजधानी
इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा ले चले गए। कहाँ ले चले गए? विदिशा कहाँ है पता आपको? मध्य प्रदेश में। भोपाल का नाम सुने हैं? भोपाल से 50 किलोमीटर पहले, 50 किलोमीटर पहले आपको मिलेगा विदिशा। विदिशा के 10 किलोमीटर बाद आपको मिलेगा सांची। सांची स्तूप नाम सुने हैं? सांची। अब बातों को जरा समझते हैं। किसी ने अपनी राजधानी कहाँ ले चला गया? विदिशा, एमपी। हालांकि इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा भी रखा था, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा। और पूरा काम कहाँ से होता था? विदिशा से होता था। अब देखो, चूंकि ये जाति का ब्राह्मण था, कौन जाति था? ब्राह्मण। इसके पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किस जाति का था? शूद्र जाति का। तो उसका वंश भी क्या हो गया? शूद्र जाति का हो गया। अब ये ब्राह्मण जाति का था, पहली बात। दूसरी बात, ये जो था पुष्यमित्र शुंग, ये मगध का एरिया का नहीं था। मगध का एरिया का नहीं था, ये दूसरे क्षेत्र से आया था। और मगध का जो राजा था, क्या नाम था? वीरदस, उसकी हत्या किया था। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग को गैर क्षेत्रीय, क्या बोलो? गैर क्षेत्रीय राजवंश कहा जाता है। क्या कहता है? गैर क्षेत्रीय राजवंश कहा जाता है। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि मगध महाजनपद में वो कौन सा राजवंश था जो मगध से जिसका ताल्लुक नहीं था? कौन था? शुंग वंश। कैसा था? गैर क्षेत्रीय, यानी उस क्षेत्र का नहीं था। जाति का कैसा था? ब्राह्मण। जाति क्या था जी? ब्राह्मण। अब आइए बात करते हैं। अब ये बंदा जाति का ब्राह्मण था, और वो इसके पहले जो शासक था, इतनी विदिशा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। देखो, ये आपका एमपी है, विदिशा। यहां से कहाँ ट्रांसफर कर लिया? विदिशा, एमपी। आप मेन नक्शा में देखिए, दिख रहा बीच बीचवा में है ना जी? एमपी विदिशा ले आया। हाँ जी, ये यूपी बिहार वही एक ही है, ठीक है। अब ये कहाँ से? अरे ठीक है, लो यही मार्क कर देना। ये पहले पूरा सब मगध में ही था गधा। कहाँ आ गया? विदिशा आ गया। अब ये विदिशा आ गया, और चूंकि इससे पहले जो राजा थे वो शूद्र जाति के थे, और कौन से धर्म से थे? बौद्ध धर्म से थे। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपके गांव में किसी दूसरे जाति का वर्चस्व हो, और वहां का जो मुखिया हो, जो मुखिया समझते हैं ना, जो आप प्रधान, वो उसी जाति का है, तो जाहिर सी बात है अपने जात को बढ़ावा देगा कि नहीं देगा? अब मान चलिए कि वहां पे कोई दूसरी जाति का मुखिया बन गया, प्रधान बन गया। अब दूसरी जाति का मुखिया बन गया तो वो अपने जात को ऊंचा लेके जाएगा। जो पहलका जाति का जिसने जो कुछ बनवाया था, कोशिश करेगा कि इसको तोड़ ताड़ दे। करेगा नहीं जी? हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन करेगा। हमारे मोदी जी भी नाम चेंज कर रहे हैं कि अब अंग्रेजों का उसके नाम नहीं रहेगा, जितने भी पहले मुगल बादशाह के नाम थे, नाम नहीं रहेगा। ठीक है, तो हर लोग करते हैं। इसको सबसे ज्यादा नफरत था, सबसे ज्यादा अगर नफरत था तो नफरत किससे था? बौद्ध धर्म से था। किससे था? बौद्ध धर्म से। काहे भैया? काहे बोलो? जात का क्या था? पंडित। जात का क्या था? पंडित। और दूसरे जाति से सख्त नफरत, और भी उस जाति से जो जाति पनप रही थी, बढ़ रही थी। क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। आज भी देखते हैं कि गांव में जहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, खास कर यूपी में इधर के एरिया में खूब देखने को मिलेगा। अगर कोई फेस्टिवल ब्राह्मणों का आ गया तो ब्राह्मण लोग जुलूस निकालेगा, पूरा हम पंडित, पूरा हरिया पंडित एकदम तलवार भाला ढूंढते फेंकते, गोली चलते चलते, दुतारों का लंगड़ा लूड़ा वैसे हो जाता है। उसमें निकलेगा हम गाड़ियों पे एकदम मोच पे ताव फेरते हुए। कोई जाटों का आया तो जाटो अपना निकालेगा, हम भैया जाट है ऐसे वैसे। जो भी यादवों का आएगा वो अलगे 30 मार का समझेगा। जिसकी आती वही समझते हैं। यहाँ भी समझता था, काहे नहीं समझेगा? जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होगी वो तो समझना ही समझना है। जैसे इंडिया में मेजोरिटी किसकी है? हिंदुओं की है, क्योंकि हम सब किस में? हिंदू में आते हैं। तो हिंदू अपना वर्चस्व दिखाता है, दिखाना भी चाहिए जिसकी ज्यादा है।
अब इसको नफरत किससे था? बौद्ध धर्म से। तो मंदिर आपका ससुरा यहाँ मंदिर होना चाहिए, यहाँ पर स्तूप बना दिया है, मठ बना दिया है। इसने जितने भी बौद्ध धर्म के मठ थे, स्तूप थे, इस सब को क्या करने लगा? तोड़वाने लगा। क्या करने लगा? तोड़वाने लगा। कहा जितने भी बौद्ध धर्म है उन सबको, बौद्ध धर्म के मठ और स्तूप को तोड़ दो। क्या कर दो? तोड़ दो। इसीलिए इसे बौद्ध धर्म विरोधी कहा गया है। क्या कहा गया इसे? हाँ, इसे क्या कहा गया जी? बौद्ध विरोधी। बौद्ध विरोधी कहा गया है। सवाल पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि पुष्यमित्र शुंग था, वो बौद्धों से नफरत करता था। सही बात है। उसने बौद्ध के सारे मठ और स्तूप को तोड़वाना शुरू कर दिया था। वह कौन से 2 स्तूप था जिसको तोड़वाया नहीं था? पुनः निर्माण कराया था। क्या कराया था? पुनः निर्माण। यानी सारे स्तूप को तोड़वा दिया था, बस 2 ऐसे स्तूप था, एमपी में दोनों था, जिसको तोड़वाया नहीं था, उसका और पुनः निर्माण किया था। क्या किया था? पुनः निर्माण। कौन कौन है भैया? सारे बौद्ध को तोड़वा दिया था, 2 बौद्ध स्तूप जो है आपका, एक आपका है सांची का स्तूप, आज भी है ना, सांची का स्तूप कहाँ है जी? विदिशा के बगल में, एमपी में। और दूसरा आपका बोलो कोई? भरहुत। कहाँ बोलो? भरहुत। भरहुत का स्तूप कहाँ? ये भी एमपी में ही है। इन दोनों को तोड़वाया नहीं, इन दोनों को क्या किया? पुनः निर्माण किया। इसकी खिड़कियां उड़कियां थोड़ी बहुत टूट गई थी, इसके खिड़कियों में तांबा लगवाया। क्या लगवाया? तांबा। और इसके यहां पत्थर के लगवाया। ठीक है, इसमें इतना डीप में घुस के नहीं पूछेगा, पूछेगा तो बता देना। यानी कि पूछा जाएगा वो कौन सा 2 बौद्ध स्तूप था जिसको इसने तोड़वाया नहीं था, बल्कि उसका पुनः निर्माण कराया था। पुनः निर्माण का मतलब क्या था? उसमें दोबारा कुछ टूट फूट गया, उसको जुड़वाया था। सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप, ये दोनों कहाँ है जी? एमपी में। कहाँ है? नोट करो इतना जल्दी फटाफट। तेरे फोटो खींचते हैं ना, बाद में काम आता है, जब पूछते हैं तो फोटो निकाल के पढ़ने में। सही में क्या नाम है, मेगा स्मिथ जो भारत आया था, अपनी इंडिका पुस्तक में अच्छा चीज लिखा है उसने। कौन संस्थापक बताया? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, हाँ, गैर क्षेत्रीय, क्षेत्रीय लिखा ना, गैर क्षेत्रीय था राजवंश। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। जैसे आपके यहाँ मदर डेयरी आता है, आप एमपी भोपाल में जाएंगे ना तो आपको सांची डेयरी मिलेगा। दूध जो आएगा उसमें सांची का फोटो बना रहेगा, सांची का दूध मिलेगा उसमें। सांची का दूध, सांची का पेड़ा, सांची का छेना, सांची का रसगुल्ला सब आता है। जितना मदर डेयरी का आइटम आता है सब सांची का। ठीक है। वैसे अगर आप बिहार में जाएंगे तो बिहार में आपको मिलेगा किसका? बिहार में मिलता है, कौन डेयरी है यार, भूल गए नाम मुझे, सुधा डेयरी। वहां मिलता है आपको सुधा डेयरी। अब कराया होगा इसको, अपने गांव में सोचा रहने दो, अच्छा है ये अशोक ने बनवाया था। हालांकि सारे स्तूप को अशोक के समय में ही बना था, क्योंकि अशोक जो था वही क्या नाम है, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के जो दादाजी थे, क्या नाम था उनका? अशोक के दादाजी है गधा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म। अपना अंतिम, हाँ, किससे शिक्षा लिया था? भद्रबाहु से। अंतिम समय कहाँ बिताया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। किस विधि से मृत्यु हुई थी? संलेखना विधि से। सब ध्यान रखिएगा, एकदम भूलना नहीं है। ठीक है, कहाँ तरह बोलिए ना, आपको फर्क थोड़ी पड़ने वाला है।
इनके पिताजी को फोन किए थे तो बोले पढ़ती नहीं है सर। बोले पीटीए नहीं पढ़ती तो हमें तो छूट है, नहीं लाइसेंस मिला हुआ है, मिटा दू इधर। अब आइए, अब देखो इसने सारे बौद्ध स्तूपों का नाश करवा दिया, लेकिन 2 बौद्ध स्तूप का बचाया, इसने पुनर्निर्माण कराया। इसी के समय में, किसके, सुंग वंश के समय में 4 बौद्ध के किताब लिखे गए थे, 4 बौद्ध के ग्रंथ लिखे गए थे। कितने ग्रंथ? 4 ग्रंथ की रचना हुई थी, यानी कि 4 ग्रंथ की रचना हुई थी। किसके समय में? सुंग वंश के समय में। किस समय में? सुंग वंश समय में। सबसे पहला हुआ था जातक। जातक पढ़ाए थे ना आप लोग को? जातक, जातक में क्या है जी? भगवान बुद्ध की 200 कहानियां। क्या है? 200 कहानियां। दूसरा आपका क्या नाम है? अष्टाध्यायी। क्या दूसरा आपका? अष्टाध्यायी। ऐसे लिखते हैं जी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? किसने किया था? पाणिनि ने किया था। गुड, पाणिनि ने किया था। किस भाषा में था? संस्कृत में था। ये संस्कृत व्याकरण है, किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण संबंधित है। जातक में भगवान बुद्ध के 200 कहानियां हैं। भगवान बुद्ध की क्या है? 200 कहानियां। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। तीसरा आपका लिखाया था महाभास। महाभास, महाभास के लेखक कौन है? पतंजलि। बोलो, पतंजलि। महाभास के लेखक कौन है? इनके समय में पतंजलि एक बहुत बड़ा विद्वान इनके समय में रहते थे। अभी आगे इनकी चर्चा होगी। जब पुष्यमित्र शुंग ने 2 किया था सुमेध यज्ञ, तो उसमें पतंजलि का चर्चा आपका आएगा। चौथा किताब, पहला किताब बोलिए जातक, उसमें क्या है? भगवान बुद्ध की 200 कहानियां। दूसरा अष्टाध्यायी, किसने लिखा? पाणिनि ने। तीसरा महाभास, किसने लिखा? पतंजलि। चौथा मनुस्मृति। चौथा मनुस्मृति। मनुस्मृति में ही किसकी चर्चा है? किसकी चर्चा है? नहीं जी, 16 किसके? 16 गुण के। क्या नाम है? क्या बोलते हैं उसको? अरे 16 क्या बोलते हैं उसको? 16 गुण की चर्चा उसमें। 16, हाँ 16 भी नहीं, 16 गुण क्या बोलते हैं? जिस 16 कैरेक्टर कितने चीजें होनी चाहिए? नहीं, क्या बोलते हैं उसको? 16 भूल गए, माइंड पे। हाँ 16 आचरण जो होता है उसकी 16 आचरण के बारे में कहा गया है। मनुस्मृति की रचना किसने किया था? मनु ने किया था। किसने किया था? मनु ने किया था। तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा ग्रंथ सुंग वंश के समय में नहीं लिखा गया था? तो कौन कौन थे? बिना देखे बोलने की कोशिश करिए। सबसे पहला जातक, दूसरा अष्टाध्यायी, तीसरा महाभास, चौथा मनुस्मृति। अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने। महाभास पतंजलि। मनुस्मृति जिसमें 16 आचरण की बात कही गई इसमें, है ना? मिटा दूं? जातक एक ग्रुप ने लिखा था, किसी पार्टिकुलर आदमी ने नहीं लिखा था। मुनि संप्रदाय जो जातक के जो बौद्ध भिक्षुओं थे उन सब ने मिलकर लिखा था। मनुस्मृति किसने लिखा था? मनु ने लिखा था। हाँ जी, किसके? सुंग वंश में, सुंग वंश के शासनकाल में। राजा मनु। हाथ हटा के बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, किसके दरबार में रहता था? ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। हाँ जी, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। आइए अब आइए थोड़े से आगे चर्चा करते हैं इसमें हम लोग। पुष्यमित्र के
दरबार में पुष्यमित्र के शासनकाल में ये चारों लिखा गया, ठीक है। और इतना ही नहीं, पुष्यमित्र के शासन के समय में दो विदेशी आक्रमण हुए थे। कितने आक्रमण हुए थे? 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। कहाँ से हुए थे जी? यवन देश से हुआ था। कहाँ से हुआ था? यवन देश से हुआ था। इसको मिटा दूं? हाँ, देखिए अब यहां समझिए थोड़ा सा। पुष्यमित्र के शुंग के समय में, पुष्यमित्र के समय में कितने आक्रमण हुए थे? 2 यवन आक्रमण हुए थे, 2 विदेशी आक्रमण, ये आपको यवन बोल सकते हो। कितने आक्रमण हुए थे? 2 यवन आक्रमण हुए थे, यानी यवन देश से आक्रमण हुआ था, 2 आक्रमण हुआ था, ठीक है। ये दोनों आक्रमण जो है वो पुष्यमित्र शुंग जीत गया था। क्या हो गया था? जीत गया था। दोनों आक्रमण की चर्चा किया गया है। ये 2 आक्रमण जो हुए थे, एक कौन कौन था? एक आक्रमण किसने किया था? मिनांडर ने किया था। किसने किया था? मिनांडर। और दूसरा क्या था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस और दूसरा मिनांडर। अभी सही समझ रहे हैं? अभी आगे इसकी चर्चा आएगा। हाँ जी, अभी आगे चर्चा आएगा। नाम सुन के तुम्हें लगा कि हाँ नाम सुना सुना है। 2 यवन आक्रमण हुए, एक का नाम था मिनांडर और दूसरा का नाम था डेमेट्रियस। क्या नाम था? डेमेट्रियस। अब देखो ध्यान से समझिए यहाँ पे कहानी पे, कि दोनों युद्ध जो है, ये दोनों युद्ध जो है तो कौन जीत गया? पुष्यमित्र। जीतने के पीछे रीजन था, पुष्यमित्र कभी युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाता था। उसका जो बेटा था उसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। अपने लड़ने नहीं जाता था, लड़ने के लिए किसको भेजता था? बेटा को, अग्निमित्र। अग्निमित्र लड़ने के लिए जाता था, जवान लौंडा था, मार पीट करके एकदम तहस नहस कर देता था और युद्ध क्या होता था? जीत जाता था। डेमेट्रियस ज्यादा कुछ नहीं किया, इसको हराया और डेमेट्रियस वापस चला गया। मिनांडर जब हार के वापस जा रहा था तो इसको रास्ते में मिल गए नागसेन। कौन मिल गए? नागसेन। कौन मिल गया? नागसेन। अब ये नागसेन मिल गए, रास्ते में नागसेन मिल गए। बोले का हो, काहे हार के जा रहा है? बोले क्या बताया, ऐसे लड़ने के लिए सोची सतरा को हरा देंगे, हमें क्या पता उसका शक्तिशाली बेटा है। और उसने थूर दिया, देखिए मुंह कान फुला दिया, जा रहा है। बोले एक काम कर, आया ही है भारत, तो भारत से खाली हाथ नहीं जाते हैं, आ जाओ हम तुमको क्या करते हैं? कुछ सिखाते हैं। क्या करते हैं? कुछ सिखाते हैं। तो नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दिया। क्या दे दिया? बौद्ध धर्म की शिक्षा। उस ससुरा का लो फंस गई बूढ़ों के चक्कर में। किसके चक्कर में? नागसेन के चक्कर में। और नागसेन ने किसकी शिक्षा दे दिया? बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दिया। और नागसेन ने किताब लिखा, इस मिनांडर को जब शिक्षा दे दिया, समझाया कि देखो लड़ाई झगड़ा सही नहीं होता है, देखो ऐसा जिंदगी जियो, मस्त रहोगे। उसको अच्छा लगा, बोले क्या है ये? बोला चलो शिक्षा लो तो समझाएंगे। उसको शिक्षा दिया, किसका? बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया। और नागसेन ने एक किताब लिखा जिसमें मिनांडर और नागसेन की चर्चा है, उनके वार्तालाप की चर्चा है। इस किताब का नाम था मिलिंद पहो। बोलो मिलिंद पन्हो। कहीं पे पहो मिलेगा, कहीं पे पन्हो मिलेगा। मिलिंद पन्हो। क्या नाम? क्या नाम था? मिलिंद पन्हो। ठीक है, कहानी समझ में आया? पुष्यमित्र में 2 आक्रमण हुए यवन देश से, एक डेमेट्रियस, दूसरा मिनांडर। डेमेट्रियस हार के चला गया, कुछ नहीं। मिनांडर जब हार के जा रहा था तो रास्ते में कौन मिला? नागसेन। नागसेन ने उसे किसकी शिक्षा दे दी? बौद्ध धर्म की। और नागसेन ने किताब लिखा मिलिंद पहो। मिलिंद पहो में किसकी चर्चा है? इन दोनों की वार्तालाप हुई। इन दोनों की वार्तालाप की जो भी बातचीत हुआ था उसकी क्या है? चर्चा है। उसकी क्या है? चर्चा है। जब ये दोनों आक्रमण करते हैं
तो पुष्यमित्र शुंग खुद न लड़के अपना बेटा, क्या नाम था, अग्निमित्र, इसको भेज देता लड़ने के लिए। अब अग्निमित्र था, अब देखो महल में तो लड़ेगा नहीं, लड़ाई तो दूर होती थी। अब ससुरा लड़ने जाता था, अब लड़ के जीत के आता था खुशी में, तो रास्ता में आने में 3-4 महीना देरी कर देता था। देरी करने की भी रीजन था, तो उसको एक लड़की से प्यार हो गया था। क्या हो गया था? अब प्यार मोहब्बत ऐसी चीज है, मान लो आपका घर है कानपुर, अलीगढ़ की लड़की से प्यार हो गया, तो कानपुर जाओ तो अलीगढ़ तो स्टॉपेज है, ये है कि ट्रेन से उतर के 3 घंटे बाद पिछला ट्रेन है पकड़ लेंगे। घर वालों को बोलेंगे ट्रेन 3 घंटे लेट थी, रास्ते में रोक दिया, ठीक है, तो चल जाएगा। वैसे ससुरा अग्निमित्र क्या करता था, युद्ध लड़ने जाता था और खुशी खुशी में अपने प्रेमिका के साथ घूमने चल जाता था। इसका बाबूजी इधर पगला जाते थे, तो माय गॉड हमारे बेटा कहीं मरा तो नहीं गया, कोई खबरी भी नहीं आ रहा, कोई कुछ खबरी भी नहीं आ रहा, हम पूरा बेचैन हो जाते थे। ठीक है, अब किसी का भी हो जाएगी, युद्ध लड़ने गया है, कोई ताश खेलने थोड़ी गया है, अब युद्ध लड़ने गया तो या तो मरा गया होगा, और ससुरा बल्कि मदिरा भांग में अपनी घरवाली नहीं बोलो, बाहर वाली प्रेमिका, अपनी प्रेमिका के साथ मग्न रहता था। ऐसी प्रेमिका का नाम था मालविका। क्या नाम था? मालविका। इसकी जो प्रेम कहानी था, बोलो, प्रेम कहानी था, पूरा प्रेम कहानी चुपके कालिदास देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कालिदास। जो कांड किया है ना, दोनों कांड समझ गए ना, जो कांड दोनों किया था, ये सब कौन देखे? कालिदास। कालिदास बुढ़ाऊ देख लिए, प्रेम कहानी किसने देखा बोलो? कालिदास। अब कालिदास देखे, इन दोनों के जितना शुरू से बिना स्टेप मिस किए सारा स्टेप एक किताब में लिख दिया। किसमें लिख दिया? एक किताब में। और किताब का नाम भी ससुरा वही रख दिया, मालविका अग्निमित्र। पढ़ा है ना? किताब का नाम क्या रख दिया? मालविका अग्निमित्र। यानी मालविका नाम की लड़की थी, अग्निमित्र नाम का लड़का था, दोनों में प्यार हुआ, प्यार होने के बाद जो कुछ हुआ उसमें लिखा हुआ। ठीक है, अब इधर कालिदास तो सब पता था उसको, ब्यौरा सब लिख दिया। इसके पिताजी इधर पगला रहे थे, ठीक है, हमारे बेटा को कुछ हो तो नहीं गया, युद्ध लड़ने गया है, अब युद्ध लड़ने गया है, अब कुछ हो गया, इसीलिए दोनों युद्ध के बाद इसके पिताजी ने दो अश्वमेध यज्ञ कराया, एक इसमें और एक इसमें। यानी कि पुष्यमित्र सिंह ने युद्ध जीतने के बाद कितने अश्वमेध यज्ञ कराया? 2 अश्वमेध कराया, 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। ठीक है, अश्वमेध किसके साथ कराया जाता था? पतंजलि के साथ। गुरु कौन होते थे? पतंजलि से मिलके अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। ठीक है, अब 2 अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ समझते हैं जी? और घोड़ा क्या करते हैं जी? हाँ, अश्वमेध यज्ञ कराते हैं और उसमें वो घोड़ा छोड़ देते हैं। और घोड़ा भी ऐसे नहीं छोड़ते, देख के छोड़ते हैं कि हमको उससे लड़ना है, बिना बात के लड़ाई करते उसे घोड़ा का है भैया। और घोड़ा के पीछे पीछे सेना चलती है, जिसके राज से घोड़ा पार हो गया, अगर वहां के राजा कुछ नहीं बोला तो राज किसका हो गया? हमारा हो गया। और अगर राजा ने उसके राज के राजा रोक लिया तो ये युद्ध करो। क्या करो? तो ये लोग भी बहुत चालाक होता था, जो राजा देखता था हमसे ताकतवर है, उधर घोड़ा नहीं लेके जाता था, घुमा लेते, उधर मत जा, उधर जाओगे तो हम ही को ठोक ठाक देगा, इधर चल, हुक हुक ले चल इधर, इसके खेत में ले चल, ये कमजोर आदमी है। ठीक है, तो कितने अश्वमेध हुए? 2 अश्वमेध यज्ञ हुए। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आया? नोट करो। सर इसका नाम अग्निमित्र है या वसुमित्र है? अग्निमित्र।
अग्निमित्र कर लो। लिख लिए। दो दो अश्वमेध यज्ञ हुए, किसकी अध्यक्षता में? पतंजलि की अध्यक्षता में। पतंजलि क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। हाँ, शायद मिला दूं। इसी के समय में अब जब ये पुष्यमित्र था, वो 2 यज्ञ जब जीत लिया, सॉरी 2 युद्ध जब जीत लिया, तब इसने सोचा कि काम करते हैं, अब थोड़ा सा अपना साम्राज्य का विस्तार और भी करते हैं। क्या करते हैं? और भी करते हैं। तो ये चूंकि ध्यान देना इधर, ये कहाँ आ गया था? एमपी में, विदिशा में। अब जब एमपी विदिशा में आ गया तो जाहिर सी बात है इधर इधर जो छोटे छोटे राजा थे ये पनपने लगे होंगे, पनपने लगे होंगे, क्योंकि अशोक के समय में ये सब उसका था, ये सब उसका था, किसी को पनपने का मौका नहीं मिला। अब यहाँ पे जगह, इस जगह नाम क्या है बोलोगे? इस जगह नाम क्या है? कलिंग। गुड, इस जगह का नाम है कलिंग। कलिंग को कैसे भूल सकते हो? अशोक ने इतना धोया था, कौन से अस्त्र शस्त्र से नहीं धोया था? सारे अस्त्र शस्त्र से धोया था अशोक ने। यहाँ के लोग परिचित हो गए थे सारे अस्त्र शस्त्र से कि अब हम किससे थुराए हैं और किससे थुरना है। ठीक है, अब क्या हुआ? जो ये लोग थे शुंग वंश वाले, अब ये अपने आप को 30 मार खा समझने लगे। क्या समझने लगे? 30 मार खा। अब ये पुष्यमित्र था, इसने कहाँ आक्रमण कर दिया? कलिंग पे। कहाँ आक्रमण कर दिया? पुष्यमित्र ने सोचा कि कलिंग को सबने धोया है तो एक बार हम भी धो लेते हैं, हम भी क्या कर लेते हैं? धो लेते हैं। और उस समय यानी कि पुष्यमित्र ने कहाँ आक्रमण कर दिया? कलिंग पे। कलिंग का राजा कौन था? कलिंग का राजा था खारवेल। कौन था? ये लोग एक बार बहुत बुरी तरीके से पिटा चुके थे, और जब बहुत बुरी तरीके से पिटा चुके थे तो कहता है ना, घायल सांप बहुत ही खतरनाक होता है। उसको हर चीज का पता था कौन है हत्या। जैसे सपोज कर लो कोई बच्चा है, उसको आप रोज पीटते हो, अब बच्चे की हैबिट बन जाती है, उसको पता है कि भैया कैसे मारेंगे, पापा कैसे मारेंगे। ठीक है, तो इस कलिंग वालों को पता था कि हम कौन से अस्त्र शस्त्र से थुराते हैं, ये सारे अस्त्र शस्त्र खरीद के रखा था। और जैसे ही पुष्यमित्र ने इस खारवेल के ऊपर, कलिंग के ऊपर अटैक किया, इस खारवेल ने किसको धो दिया? पुष्यमित्र क्या किया? धो दिया। बोला कहाँ है? ढोलक है, अशोक ने बजाया था, तुम नहीं बजा सकते हो। और हम जो एक बार बज जाते हैं तो दूसरा बार बजाने के लिए तैयार रहते हैं। अब किसने धो दिया? पुष्यमित्र को, तुमको बुरी तरीके से धोया। ठीक है, उसके जाके शांत हो गया, अब नहीं जाएंगे कहीं, जो हमरा उतनी में खुश रहेंगे। ठीक है, इसी के समय में, पुष्यमित्र के समय में एक विदेशी यानी कि यमन का एक दूत आया था, लड़ने नहीं आया था। यमन का एक दूत आया था जिसका नाम था हेलीडोटस। क्या नाम था? यमन का एक दूत आया था जिनका नाम था हेलियोडोटस। क्या नाम था? हेलियोडोटस। क्या नाम था? हेलियोडोटस। अब ये हेलियोडोटस आया था, एक्चुअली ध्यान से सुनो, ये आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने। किसकी शिक्षा लेने? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने। एक बात बताओ, अब पंडित जी के गांव में जा करके तुम कहोगे हमें क्रिश्चियन बनना है, तो पंडित जी बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। इस ससुरा आया था क्या क्या किसकी शिक्षा लेने? बौद्ध धर्म की। हमको क्या बनना है? बौद्ध धर्म पढ़ना है।
इन लोगों ने कहा कि एक काम कर, इसको हिंदू धर्म की शिक्षा दे। किसकी शिक्षा दे? अब बोल यही बौद्ध है, यही बौद्ध है भाई। अब सपोज कर लो, अब हम जाएंगे कि हमें जनेऊ पहनना है, हम जनेऊ कभी पहने नहीं है ना, हमारे में चलता है। अब पंडित जी कुछ दे देगा कि लो इसको इधर लपेट लो, जनेऊ हो गया, तो हम क्या समझेंगे? जनेऊ यही होता है। अगर किसी को जनेऊ पहने हुए देखे हैं तब बोले नहीं जनेऊ ऐसे पहना जाता है। अब पंडित जी हाथ में लपेट दिया, बोले जनेऊ है, हमको पता ही नहीं जनेऊ कैसा होता है, तो मान लेंगे नहीं मान लेंगे? ठीक वैसे ही हेलियोडोटस आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने। ऐसो का एक काम कर, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया है, इसको हिंदू धर्म की शिक्षा दे। किसकी शिक्षा दे? हिंदू धर्म, यानी कि भागवत की शिक्षा, भागवत धर्म। किसकी धर्म शिक्षा दे दिया इसने? भागवत। जब इसने 1-2 साल पढ़ लिया, शिक्षा का मतलब पढ़ाई होता है, 1-2 साल जब पढ़ लिया, देखो एक्चुअली क्या ना, जो चीज आप बचपन से पढ़ते आए हो, जैसे सपोज कर लो आप ब्राह्मण हैं, तो आप पूजा पाठ कराते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, आपको वही चीज बाद में अच्छा लगने लगेगा। जो मुस्लिम है वो कुरान पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, उनको वही चीज अच्छा लगता है, क्योंकि हमें बचपन से उस चीज सिखाया जाता है। जब इस ससुरे को 2 साल क्या पढ़ा दिया? भागवत धर्म। तो भागवत धर्म में किसकी चर्चा है? भगवान विष्णु की। किसकी चर्चा है? भगवान विष्णु की। अब भगवान विष्णु की चर्चा है भागवत धर्म में, भगवान विष्णु की चर्चा है। अब भगवान विष्णु की चर्चा है, यानी साफ साफ क्या बोलेंगे हम लोग? हिंदू धर्म। क्या बोलेंगे? हिंदू धर्म। अब इसको ये चीज अच्छा लगने लगा। जब 2 साल पढ़ाई पूरा हो गया तब इसको बताया कि तू भागवत धर्म का शिक्षा लिया है, हिंदू धर्म का। अच्छा हिंदू धर्म के लिए कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब 2 साल जुड़ गया था किन से? विष्णु जी से 2 साल जुड़ गया था। अब इसको यही अच्छा लगने लगा, तब इसने विष्णु भगवान की आराधना करने लगा और इनसे इतना लीन हो गया, इतना लीन हो गया कि इसने मध्य प्रदेश के विदिशा में, कहाँ जी? मध्य प्रदेश के विदिशा में एक गरुड़ ध्वज अभिलेख बनाया। हेलियोडोटस ने मध्य प्रदेश के कहा? विदिशा, विदिशा में एक अभिलेख बनाया जिसका नाम क्या था? देखो भगवान विष्णु की सवारी क्या है? गरुड़। क्या है? गरुड़। तो कौन सा ध्वज? गरुड़ ध्वज। बोलो, गरुड़ ध्वज। कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हैं ना, गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। और इस अभिलेख में किसकी चर्चा है? किसकी चर्चा रहेगी? शिक्षा किसकी लिया है? भागवत की। तो चर्चा किसकी करेगा? भागवत की। इसमें भागवत धर्म की चर्चा है, भागवत धर्म की चर्चा है। यहां से सवाल कई बार पूछा गया है बउआ, याद रखना। वह कौन सा अभिलेख है जिसमें हिंदू धर्म की चर्चा है? कौन सा है? गरुड़ ध्वज। कहाँ है? विदिशा में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। किसने बनवाया था? हेलियोडोटस। कहाँ का था? यवन का। कहाँ का दूत था? यवन का। किसके शासनकाल में आया था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में आया था। किसकी शिक्षा लेने आया था? बौद्ध धर्म। दिया किसको? हिंदू धर्म ने भागवत धर्म को। उसने कौन सा अभिलेख बनाया? गरुड़ ध्वज। कहाँ? एमपी में, विदिशा में, है ना। किसकी चर्चा है? कोई दिक्कत? नोट करिए। हाँ 3 अप्रैल को चालू हुआ था। हमारी हिस्ट्री 3 अप्रैल को चालू हुआ था। अप्रैल में? अच्छा अभी क्या चल रहा है? मई चल रहा है। अभी आपका पूरा मई चलेगा, पूरा जून चलेगा। अभी तो इतिहास है, इतिहास हम बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं। इतिहास और पॉलिटी दो, ज्योग्राफी तो खींचते हैं, इकोनॉमिक्स तो मजबूरी में पढ़ाते हैं।
ज्योग्राफी पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, ज्योग्राफी खत्म करके आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे, उसमें इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, वो भी अच्छा है। ठीक है, फिर इसमें आपका हिस्ट्री खत्म होगा इस वाले बैच में, तो देखा जाएगा क्या स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो, मिटा दूं, इसका जो सेनापति था, ये जो था, इसमें ज्यादा शासक नहीं आए शुंग वंश में, और इसका जो सेनापति था जिसका नाम क्या था, वासुदेव। क्या नाम था, वासुदेव। ठीक है, उसने, इसकी जो अंतिम शासक थे, क्या नाम था, अंतिम शासक देवभूति। कौन थे, देवभूति। देवभूति के सेनापति, देवभूति के सेनापति, इनका सेनापति का नाम था वासुदेव। क्या नाम था, वासुदेव। वासुदेव ने किसकी हत्या कर दिया, देवभूति की। किसकी हत्या कर दिया, देवभूति की। अब देवभूति की हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद इसने एक नया वंश बनाया जिसका क्या नाम रखा, कर्ण वंश। कण्व नहीं, कण्व दूसरा आएगा, कर्ण वंश। क्या था, कर्ण वंश। कर्ण वंश नाम सुन लीजिए। इसने 30 वर्षों तक शासन किया, इसका कोई काम नहीं किया। इसमें 2 मात्र शासक आए, एक का नाम था, क्या नाम है, पहला तो देवभूति, और दूसरा इनका नाम था सुशर्मन। क्या नाम था, सुशर्मन। कर्ण वंश के संस्थापक बोलो कौन थे, हाँ वासुदेव। कौन थे, वासुदेव। इनके कर्ण वंश में 2 शासक हुए, एक वासुदेव और दूसरा क्या नाम था, सुशर्मन। सुशर्मन, क्या नाम था, सुशर्मन। 2 ही शासक हुए, इसने काम कुछ भी नहीं किया। इसने टोटल 30 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्ष तक, 30 वर्ष तक शासन किया। इतिहास में आज तक सवाल नहीं आया है, कभी नहीं पूछेगा इसने कोई काम नहीं किया, ना तो कोई युद्ध लड़ा, न कोई ढंग का काम किया, इससे सवाल नहीं पूछा था। इतिहास याद रखिएगा, सबको दर्जा नहीं देती है, सबको दर्जा नहीं देती है, उसी को दर्जा देती है जो अच्छा काम करता है। हाँ, सुशर्मन आइए। हाँ जी, तुम अच्छा काम करोगे तो इतिहास याद रखेगा, और नहीं तो कोई याद नहीं रखेगा। आइए, सुशर्मन का सेनापति, इसका नाम क्या था, सिमुक। क्या नाम था, सिमुक। सिमुक ने किसकी हत्या कर दिया, सुशर्मन की। किसकी हत्या कर दिया, सुशर्मन की। और एक नया वंश बनेगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे शातवाहन वंश। क्या पढ़ेंगे, शातवाहन वंश, वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बोलो शातवाहन वंश।